हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 13 सेमी और 5 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। प्रश्न को हल करने से पहले जो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, उसका कथन क्या होता है। तो किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब प्रश्न दिया गया, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं कितनी है, 13 सेमी है और 5 सेमी। अर्थात छोटे वाला जो वृत्त है उसकी ये जो त्रिज्या है ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और बड़े वाले वृत्त की जो ये त्रिज्या है ये कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। क्योंकि यहाँ पर यह भी क्या है, त्रिज्या है, तो यह भी कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर होगी। और हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यह क्या है, यहाँ पर पंक्ति लिखेंगे, महत्वपूर्ण पंक्ति है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये दोनों क्या हमें प्राप्त हो रहे हैं, समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर दोनों में जो बीच में भुजा है वह विनिष्ठ है, 5 सेंटीमीटर है, और दोनों जो अन्य भुजाएं हैं वो दोनों कितनी है, 13-13 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो अब इसे नाम दे देते हैं, यह होगा ए, यह बिंदु बी और यह बिंदु सी है। यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं पी। तो सबसे पहले त्रिभुज ए पी बी में पाइथागोरस प्रमेय से, यदि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं उससे पहले इसका कथन जो है वह गणितीय रूप में लिख देते हैं। कथन इसका होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग योग लंब का वर्ग। तो जो कर्ण भुजा है वह होती है समकोण के सम्मुख भुजा। जैसे कि यहाँ पर यह जो त्रिभुज है वह समकोण त्रिभुज है, तो इसकी सम्मुख भुजा कौन सी होगी, समकोण की ये होगी। तो ये भुजा क्या होगी, इसकी कर्ण भुजा होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी में देखें तो ये जो भुजा है ए बी, ये क्या है, समकोण के सम्मुख भुजा है। तो यहाँ से ए बी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो ए बी का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाएं, जैसे कि ए पी है वो होगा आधार, योग पी बी है वह हो जाएगा लंब, तो इनका वर्ग। ए बी का मान है हमारे पास 13, तो 13 का वर्ग बराबर ए पी का मान हमें निकालना है, योग पी बी का मान है हमारे पास 5, तो 5 का वर्ग। तो यहाँ से ए पी बराबर हो जाएगा 13 का वर्ग अर्थात 169 घटाओ 5 का वर्ग अर्थात 25, क्योंकि 5 का इधर पक्षांतरण कर दिया। हमारे पास आएगा ए पी का वर्ग, माफ कीजिए यहाँ पर भी वर्ग है और यहाँ पर भी क्या है, वर्ग बराबर 144। तो ए पी बराबर आ जाएगा यहाँ से 12। चूंकि यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान प्राप्त होते हैं, हमें यहाँ पर क्या दी गई है, दूरी दी गई, तो यहाँ पर लिखेंगे 12, धनात्मक 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एपी का मान आ चुका है। अब हम मान निकालेंगे किसका, पीसी का, और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उस जीवा की लंबाई आ जाएगी। तो अब की बार त्रिभुज पी बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से यदि हम देखें तो यहाँ पर भी कर्ण भुजा कौन सी है, बीसी है, क्योंकि समकोण के सम्मुख भुजा है। तो बीसी का वर्ग बराबर बीपी का वर्ग योग पीसी का वर्ग। तो यहां से हमें किसका मान निकालना है, पीसी का मान निकालना है। तो बीपी का क्या कर देंगे, इधर पक्षांतरण कर देंगे। तो पीसी का वर्ग बराबर बीसी का वर्ग घटाओ बीपी का वर्ग। तो पीसी का वर्ग बराबर बीसी का मान हमारे पास कितना है, 13 है, तो 13 का वर्ग घटाओ बीपी का मान है हमारे पास 5, तो 5 का वर्ग। तो पीसी का वर्ग बराबर आ जाएगा 169 घटाओ 25, अर्थात पीसी बराबर आ जाएगा वर्गमूल 144। हल करेंगे तो यह भी कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो AC है वह किसके योग के बराबर है, AP योग PC के योग के बराबर है। तो AC बराबर हो जाएगा यहाँ से 12 योग 12, अर्थात AC बराबर 24 सेंटीमीटर। और यही क्या करना था, हमें प्रश्न में ज्ञात करना था कि ये जो जीवा है इसकी लंबाई ज्ञात करनी थी। तो इस जीवा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।